हाय, मैं हूँ आभा पॉल और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट्स पे। हेलो, सबसे पहले स्वागत है आप तीनों का फिल्मी वीक में। जानना चाहूंगी कि वह जिस तरीके से पता चला है आप दोनों एक स्टोरी में हैं, उनकी स्टोरी कुछ अलग है, तो शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि आप बताइए कि किस तरीके का आपका कहानी, बिकॉज ये जो सीरीज है हाय तौबा, ये बेसिकली वुमेन सेंट्रिक पे है। सो आपकी स्टोरी क्या है, क्या कुछ आपको कहना है, किस तरीके का किरदार है आपका? स्टोरी जो है थोड़ी डिफरेंट है। वही जैसे आपने बोला कि वुमेन एम्पावरमेंट, और स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो शायद ये रिलेशनशिप्स के बारे में है कि हमारी सोसाइटी में रिलेशनशिप्स के लिए जो टैबूज़ हैं उनको ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लव का डेफिनेशन जो है वो कहीं ना कहीं उसको पोर्ट्रे किया गया है कि लव जो होता है वो लव होता है, वो चाहे लड़के लड़के के बीच में हो, लड़की लड़की के बीच में हो, या फिर लड़के लड़की के बीच में हो। आई थिंक उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर किसी का पर्सनल डिसीजन है। हर किसी की अपनी पर्सनालिटी होती है और आप इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, कोई बाउंड्री के अंदर उसको आप दबा के नहीं रख सकते हो कि आपको इसी दायरे में रह के प्यार करना है। प्यार किसी से भी हो सकता है। तो वही आई थिंक बताने की कोशिश की है कि, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रिलेशनशिप में आज भी जो कुछ भी होता है, चाहे वो स्ट्रेस हो या फिर आप अपने पार्टनर को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हो, उसमें जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो कहीं भूल जाते हो, क्योंकि आपको टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उस रिलेशनशिप का मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक वही है कि आपको सारी चीज़ें बैलेंस करके चलना पड़ता है अपनी लाइफ में। अगर हल्की सी भी कोई चूक होती है तो कहीं ना कहीं फिर आपको रिग्रेट होता है अपनी पूरी लाइफ के लिए। ओके, तो आपका कैरेक्टर का नाम क्या है? किस मैं तरीके का किरदार है आपका? मैं ध्रुव प्ले कर रहा हूँ, जो मेरे ऑपोजिट जो है मेरी फ्रेंड पौलो दास। तो हम दोनों का लिव इन दिखाया इनमें, और उसके बाद कहानी जैसे भी आगे जाती है वो उसके हिसाब से फिर वो तो आपको पता लग ही जाएगा जब टेलीकास्ट होगा तो। ऑलराइट, एंड आपसे जानना चाहूँगी आभा, क्या कुछ आप बताना चाहोगे, आपकी स्टोरी कैसी है एंड व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट योर स्टोरी? तो मेरे कैरेक्टर का नाम है आद्या, और मेरे ओपोजिट मेरे को स्टार। और इसमें हमारी स्टोरी में एक पुरानी प्रथा को लेके चल रहा है कि आज के डेट में भी कितने लोग इस चीज़ को मानते हैं, या कितने लोग इस चीज़ को किस तरीके से कैरी करते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि वुमेन ओरिएंटेड है, तो मेरा कैरेक्टर जो है वो एक बॉसी काइंड ऑफ कैरेक्टर है, जो मैं घर के मेंबर्स पे कितना आरोप जमाती हूँ। और देख लिया ना रिएक्शन। जैसा कि आपने रिएक्शन भी देख लिया है। तो बहुत कुछ बताना बाकी है, बाद में बताती हूँ। ओके, सो आपको क्या कहना है, आपका किस तरीके का कैरेक्टर है? मेरा जैसे मैंने आज से पहले सब कैरेक्टर्स किए हैं, लाइक अ रगेड मैन, लाइक अ नेगेटिव रोल्स एज एन आर्मी ऑफिसर, जहाँ कॉप का रोल प्ले किए हैं। मैं वैसे जैसे फैशन मॉडल था पहले, तो वो मुझे वैसे ही रगेड लुक में देखा जाता था, सो मुझे वैसी ही मेरी कास्टिंग होती थी। सो ये मैं फर्स्ट टाइम प्ले कर रहा हूँ एज अ लवर बॉय। यस। तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, जब मुझे क्रिएटिव टीम ने अप्रोच किया, तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, उसके बारे में देखा, तो मुझे अच्छा लगा कि मैं एक डिफरेंट कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ, और मुझे इसमें शेड्स भी हैं इस कैरेक्टर में। इसमें काफ़ी शेड्स हैं, आपको बहुत मज़ा आने वाला ये देख के ये वाला शो, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस भी होते जा रहे हैं साथ की साथ। तो मेरा कैरेक्टर नेम जोरसे है, सो जो मैं प्ले कर रहा हूँ। सो या ओके, कितना सिमिलैरिटीज हैं आप तीनों के कैरेक्टर और आपके रियल लाइफ में? नहीं, रियल लाइफ की बात करूं, एज एन एक्टर मेरी जॉब है हर कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना, राइट। सो मैंने उस तरीके, आई एम अ ट्रेन्ड एक्टर, तो मैंने उस तरीके की कोशिश की है हर जितने भी मैंने रोल किए हैं कि हर तरीके का मैं प्ले करने की कोशिश की है कि उसको मैंने प्ले किया, दैट्स इट। कि मेरी रियल लाइफ की बात करो तो मैं शांत रहता हूँ ज़्यादा, है ना, सेट पे भी यही था, हाँ, मैं शांत रहता हूँ। और ये टोटली डिफरेंट था मेरे लिए, क्योंकि जो कैरेक्टर प्ले करना था, एक लवर बॉय प्ले करना था मुझे। सो या ओके, आपको क्या कहना है, लाइक रियल लाइफ में कितनी कैरेक्टर के साथ आप में सिमिलैरिटीज है? अगर आप बात करेंगे नेचर का, तो बॉसी काइंड ऑफ नेचर मेरा पर्सनल लाइफ में भी है, और मुझे कैरेक्टर भी वही दिया है। बट अगर आप बात करेंगे कि वो जो कैरेक्टर मैं जो कर रही हूँ, प्ले कर रही हूँ, उसमें पुरानी प्रथा को मैं तो रियल लाइफ में बिल्कुल नहीं मानती हूँ, और वहाँ मुझे माननी पड़ रही है, या किस वे में मैं मान रही हूँ, वो थोड़ा अलग है।
उनकी पुरानी प्रथा की अगर आप बात करें तो कौन सी वो प्रथा है? बिकॉज पुरानी तो काफ़ी सारी प्रथाएं आती है, लेकिन ऐसा कौन सा स्पेसिफिक है जिसे आप उजागर करना चाहते हो, लोगों के सामने पता चले? पुरानी प्रथा लाइक मांगलिक दोष, तो बहुत सारी इससे जुड़ी हुई कहानी है। अभी मैं अगर कुछ बोलना चाहूँगी ना तो वो कहानी रिवील हो जाएगी। बहुत सारा बहुत कुछ है, suspense बट ये है, एक पुरानी प्रथा जो मांगलिक दोष, बस इतना बोल सकती हूँ। ओके, एंड आपसे जानना चाहूँगी कि आपके कैरेक्टर में और आपके रियल लाइफ में कितनी सिमिलैरिटीज है या कितने डिफरेंसेस हैं? देखिए, जो हम शूट करते हैं वो जब भी कोई स्क्रिप्ट आती है, फिर जब भी कोई ऐसा कोई शो या कोई फिल्म आती है, तो कहीं ना कहीं वो रियल लाइफ के करीब ही होती है, उससे इंस्पायर्ड ही होती है। तो मेरा कैरेक्टर जो है वो ऑब्वियसली मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड के बीच में एक स्टोरी है। उसमें भी वही है जो रियल लाइफ में होता है कि कहीं ना कहीं आप वो मोमेंट्स आप मिस कर जाते हो अपनी लाइफ में। आपको लगता है कि आपका जो काम का स्ट्रेस है या फिर आपकी जो डे टू डे लाइफ है, तो उसके चलते आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं आप मिस कर जाते हो और आपको लगता है कि नहीं, आज है तो ठीक है, कोई बात नहीं, कल नहीं है तो ठीक है, परसों। तो मोमेंट्स जो है वो मिस कर जाते हो। और वही ये स्टोरी की भी जो स्टोरी लाइन है वो भी बेसिकली यही है कि आपको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में टाइम देना पड़ेगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ओके, दैट मींस पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ जो है उसके बीच में कैसे बैलेंस बनाना है, वो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो आपके शो का होता है। एग्जैक्टली प्रोफेशनल लाइफ भी नहीं, बट ये है कि हाँ, आप अगर रिलेशनशिप में हो, आप किसी के साथ में हो, आपका पार्टनर जो है आपको शायद कहीं ना कहीं उसकी नीड या फिर आपको उसकी ज़रूरतें जो होती हैं कि उनको रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेड है, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, या फिर आप अपनी लाइफ में जो कॉम्प्रोमाइज़ है या फिर जो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, अंडरस्टैंडिंग बेसिकली आपको कैसे बिल्ड करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, एंड जैसे कि आपका तो टोटली अलग है, जैसे कि उन्होंने कहा उनका तो जो है अलग कॉन्सेप्ट है, आपका कॉन्सेप्ट उससे टोटली विपरीत है। जी। सो आप कितना बिलीव रखते हो पुरानी प्रथा में और वो सारी चीज़ों में? अगर मैं बात करूँ तो आपको लगता है कि लाइक हमारे जो बुजुर्ग कहते हैं वो सही है या गलत है? आपका क्या राय है इस पर? नहीं, बुजुर्ग कहते हैं जो वो कहते हैं वो सही होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक ज़िंदगी निकाली है, एक ज़िंदगी, आपके पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने वो लाइफ देखी है, या मेरे दादा या आपके दादा, वो उन्होंने जो ज़िंदगी देखी है हमने नहीं एक्सपीरियंस की है, जो बहुत सारी चीज़ें हमें एक्सपीरियंस से सीखने को मिलती हैं। रही बात पुरानी प्रथा की, कुछ चीज़ें हैं जो मानता हूँ। आई बिलोंग्स टू अ सिख फैमिली, सो जो मेरे धर्म में लिखा था मैं वो चीज़ें मानता हूँ। या ओके, आपका क्या कहना है? आपको बिलीव, जैसे कि आपने कहा कि लाइक आप बिलीव नहीं करते हो, लेकिन सारी चीज़ों में नहीं करते या फिर आप? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ों में बिलीव करती हूँ, जैसे कि पूजा पाठ। ये पुरानी प्रथा नहीं है, बट हाँ, पुराने टाइम से चलती आ रही है कि पूजा पाठ करना, फास्टिंग करना, आई बिलीव दैट, बट नॉट द कि बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं जिनको मैं तो बिल्कुल नहीं मानती हूँ। क्या क्या बलियाँ चढ़ाना और वो टाइप्स होती हैं, वो सब में मैं बिलीव नहीं करती हूँ। ओके, सो आपका जिसकी उनका स्टोरी लाइन पता चल गया, जैसे आपका भी स्टोरी लाइन आप पता ही है जिस तरीके से आपने कहा पुरानी प्रथाओं को लेकर है, लेकिन आप लोगों को लगता है कि इससे लोग जो देखेंगे तो उनका जो है देखने का नज़रिया बदलेगा? बिकॉज ऐसे और भी कई सारे स्टोरीज हम देख चुके हैं, कई सारे शॉर्ट फिल्म, वेब सीरीज, ये सब ऑलरेडी इस टॉपिक पे बन चुकी हैं। तो डू यू फील कि इससे कुछ उनका नज़रिया देखने का बदलेगा? बहुत सही क्वेश्चन पूछा है आपने, क्योंकि ये दिखाया ही इसलिए ना, एक मैसेज दे रहे हैं। वो मैसेज किसके लिए है? जो ये सब चीज़ों में बिलीव करते हैं, और वो लोग सोचेंगे कि ये क्यों चल रहा है और क्या है ये, क्यों ऐसा चीज़ें करते हैं, नहीं करना चाहिए, ये इससे नुकसान भी हो सकता है, और क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, वो आपको स्टोरी से ही पता चलेगा जब वो रिलीज़ होगा। जैसे आपने सवाल पूछा कि ये वुमेन ओरिएंटेड शो है, बहुत सारे इतने OTT प्लेटफॉर्म हैं जिन पे एक वुमेन ओरिएंटेड शो को उतने अच्छे से नहीं दिखा पाए हैं जितने अच्छे से मतलब एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए एक वुमेन्स को, वुमेन्स की एक लाइफ को, जहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो ऑल्ट का ये सीरीज़ है कि ये जो वुमेन ओरिएंटेड शोज़ को बहुत अच्छे से दिखाया है इन्होंने। सो ऑडियंस को वाकई ही फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि हमें और नए कंटेंट देखने को मिल रहे हैं कि ये चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, ये हम उसी दुनिया में जी रहे हैं, यहाँ ये चीज़ें हो रही हैं। करेक्ट, आज के सेंचुरी में जी, तो जी। कहीं ना कहीं रूरल में अभी भी ये सारी चीज़ें होती है, चाइल्ड मैरिज होता है,
है, जी, जी, अभी जी। तक बहुत सारी जगह पे ये चीजें हो रही है। जी। सो आपको वही मेरा सवाल फिर से वही है कि आप लोगों का जो देखने का नजरिया है वो इतने टाइम से हम सीरियल्स देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, लेकिन अब तक नहीं बदला है, अभी भी वो हो रही है। सो क्या आपको लगता है ये जो चलन है ये कब रुकेगा और रुकना चाहिए? क्या कुछ आप मैसेज सोसाइटी को देना चाहते हो? सोसाइटी को तो यही मैसेज देना चाहता हूँ कि छोटे छोटे से सबको चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे अपने आप को वो मैसेज देना पड़ेगा। अगर मैं वो चीज़ें एडमिट करता हूँ तब मैं आपको बोल पाऊँगा, इनको बोल पाऊँगा, फिर मैं इनको बोल पाऊँगा। ये चीज़ पहले मुझे माननी पड़ेगी, अपने आप से स्टार्ट करना पड़ेगा कुछ भी चेंज करने के लिए। सो मैं सबको यही बोलता हूँ कि हाँ, आप भी मानना स्टार्ट करिए, वो चेंज लाना स्टार्ट करिए, तो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा आगे। पहले हम शुरुआत करेंगे उससे। हम अगर बोलते ही रहेंगे कि ये वो नहीं कर रहे, ये वो नहीं कर रहे, तो हम पहले तो हम स्टार्ट हमें करना पड़ेगा वो चीज़। करेक्ट। अब आपसे जानना चाहूंगी लाइक अब वैसे तो इस इंडस्ट्री को भी लेके ये बातें होती हैं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहिए, एक्टिंग नहीं करनी चाहिए, वो सेफ वर्ल्ड नहीं है, वो ऐसा है, कितनी सारी चीज़ें हुई है। तो बीइंग एन एक्टर कभी आप भी इन सारी चीज़ों से गुजरे हो, व्हाट यू हैव टू से? कभी लाइक फैमिली का रिएक्शन या कजन्स रिलेटिव्स, कभी आपके साथ ये सब हुआ है? बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, बट मैं ये सब चीज़ें इग्नोर करती हूँ। मुझे ये बॉदर नहीं करती हैं बिल्कुल भी। मेरी फैमिली में कोई ना कोई तो बोलता ही होगा या बोला होगा, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ ना, सही कर रही हूँ। एक एक्टिंग है और पब्लिक में दिखा रही हूँ एक्टिंग। कभी कभी आपको स्टेप बाय स्टेप तो चढ़ना ही पड़ेगा। जो पहली सीढ़ी है ना, वो आपको चढ़नी ही है। तो वो पहली सीढ़ी वो आपके लक पे है कि आपको कैसी पहली सीढ़ी मिलती है, दूसरी, तीसरी, चौथी, तभी आप टॉप पर जाओगे। ये सीढ़ी चढ़नी ही पड़ेगी आपको। एंड आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आपकी जो स्टोरी लाइन है उस तरीके से आपके डेफिनेटली पर्सनल और प्रोफेशनल ये ज़माने की अगर बात करूँ तो ये करंट सिचुएशन हर कोई डील कर रहा है, एंड कहीं ना कहीं लोग वो एसेंस मिस कर देते हैं जो आपने कहा। सो आपको लगता है कि ये जो है व्यूवर्स जो देखेंगे तो उनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ होगा ये सारी चीज़ों से? देखिए, आई एम श्योर रियलाइज़ होना चाहिए, क्योंकि रियलाइजेशन हर चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चाहे कुछ भी हो, वो चाहे रिलेशनशिप हो या फिर आपके जो भी पर्सनल रिलेशन है किसी के साथ में, चाहे फैमिली की बात हो, आपके स्पाउस की बात हो, किसी की भी। तो वो बैलेंस बनाना और वो रियलाइजेशन होना हर चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रियलाइज़ अगर नहीं होता है आपको तो थोड़ा सा मुश्किल होता है चीज़ें बैलेंस करना। तो चीज़ों को बैलेंस अगर करना है तो कहीं ना कहीं आपको सोच समझ के सारी चीज़ें करनी होगी। तो यह ऑलराइट, लास्टली आप तीनों जाने से पहले अपने ऑडियंस और व्यूअर्स को क्या कुछ कहना चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो, और कब रिलीज हो रही है और क्या कुछ कहना चाहते हो? देखिए, शो का नाम है हाय तौबा, जो कि ऑल्ट पे रिलीज़ होने वाला है 11 सितंबर को, आज से 2 दिन के बाद। तो मैं यही कहूँगा कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इन लोगों ने सोसाइटी में जो टैबूज़ हैं उसको ब्रेक करने की कोशिश की है। रिलेशनशिप के बारे में लोगों को समझाने की कोशिश की है कि रिलेशनशिप जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो चाहे किसी के बीच में भी हो, चाहे वो आपके फैमिली में, आपके पेरेंट्स के बीच में हो, लड़का लड़की का हो, लड़के लड़के का हो या लड़की लड़की का हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेफिनेशन लव की शायद किसी को पता नहीं है क्या होती है। बट ये है कि सोसाइटी का नॉर्म जो है वो चला रहा है कि रिलेशनशिप जो एक लड़का लड़की के बीच में ही हो सकता है। आई थिंक वो उसको ब्रेक करने की कोशिश की, और आप शो देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट एंगल से भी देखी जा सकती हैं। हर चीज़ जो है वो बुरी नहीं होती, हर चीज़ अच्छी नहीं होती, कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट करना हमें आना चाहिए। थैंक यू। आप दोनों क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो? बोलना हाय तौबा, जैसे आपने ये नाम है हमारी सीरीज़ का। इसका फर्स्ट सीज़न आया, सेकंड सीज़न आया, ये थर्ड है। दोनों फर्स्ट सीज़न हिट थे, अब ये सुपर हिट होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे स्टोरीज़ हैं जो ऑडियंस को बहुत अच्छी लगने वाली हैं, जिसमें प्यार, मोहब्बत, कोको कोला, लड़ाई झगड़ा सब दिखने वाला है इसमें। सो या हमने कोशिश की है कि वो चीज़ अच्छे से पोर्ट्रे कर पाएँ। या दैट्स इट। मुझे बस यही बोलना है, लाइफ को कैसे बैलेंस करना है, और हैप्पी एंडिंग आपको दिखाएंगे। कियारा को देख लीजिए आप, बड़ा मज़ा आएगा। हाय तौबा तो ज़रूर बोल देना। थैंक यू।